हमारे बीच आदरणीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोर से उद्घोष दोबारा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ मंच के आगे कुछ ज्यादा भीड़ लगा ली है, सब लोग व्यवस्थित। आप सभी फोटोग्राफर्स से भी अनुरोध है कि ओम श्री गणेशाय नमः। देवा लोक माता देवी अहिल्या की इस पावन नगरी के अंदर यहाँ के खजराना गणेश मंदिर जी को भी मैं प्रणाम करते हुए मुझे इस बात की बहुत खुशी और आनंद है कि 3 साल पहले डॉक्टर अनिल गर्ग जी इस प्रकल्प से जुड़े। हम जानते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर इंटरनेशनल लेवल के प्रतिष्ठित सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन तो हैं ही। जब उससे जुड़े तो उनके मन के अंदर अनेक प्रश्न चले, शास्त्र क्या कहता है और आज का विज्ञान क्या कहता है, आज की शोध क्या कहती है। 1.5 साल से वो इसके ऊपर दत्तचित्त होकर के और जो अद्यावत रिसर्च है उसका मेल बिठाते हुए और स्वयं ही संतुष्ट नहीं हुए, अपनी सहधर्मिणी सीमा जी भी उनके साथ में जुड़ी और फिर कहा कि मैं इस इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर इसको ले जाने के लिए मेरे में एक और डिग्री की ज़रूरत है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली, वो एलिजिबल हो गए। अब इसके बाद उन्होंने पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक जो है वो अर्वाचीन प्राचीन जो हमारा शास्त्र है उसका प्रमाण देते हुए और आज जो सारी रिसर्च उसको सिद्ध कर रही है, दोनों का एक संयोग, मणिकांचन संयोग जिसको हम कह सकते हैं, वो इन्होंने इसके अंदर प्रस्तुत किया है। हमारे एक बहुत विद्वान, दूरदृष्टि, विजनरी एक व्यक्तित्व ने उनसे एक प्रश्न कर लिया कि डॉक्टर, तुम अपने 35 साल के जीवन को दांव पर लगा रहे हो। ये प्रश्न कितना मार्मिक हो सकता है, अंतःकरण को झकझोर देने वाला हो सकता है, इसकी कल्पना वही कर सकता है जो 35 साल के अपने कैरियर को शिफ्ट कर रहा है। सामान्य व्यक्ति उसको महसूस ही नहीं कर सकता। और ये सत्य है कि एक सत्य को, एक चीज को दुनिया में स्थापित करना है तो स्वयं को पूर्ण रूप से गलाना पड़ता है। जब दाना खाक में मिल जाता है तब गुले गुलजार होता है। ये एक डॉक्टर अनिल गर्ग जी की विशेषता मैंने आपके सामने रखी और आनंद इस बात का है कि उनकी लीला सहधर्मिणी ने भी और उसी पद चिन्हों को स्वीकार कर लिया और उसने भी वो डिग्री प्राप्त की। उनकी सौम्य वाणी आने वाले लोगों को हृदय तक पेनिट्रेट करती है। इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में ये बात कहते हुए और मैं मेरे इस प्रस्ताविक को समाप्त कर रहा हूँ। गर्भ संस्कार और गर्भ विज्ञान, ये विषय हमको ऐसा लगता है कि कोई धार्मिक है, बहुत अच्छे अगर समझते हैं तो कोई आध्यात्मिक उसको मानते हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक बनाना, ये जो हमें संघ के स्वयंसेवक को जो आज्ञा मिली, सूचना मिली या एक प्रस्ताव मिला, पिछले 20 साल से इसमें काम करना हुआ। अभी आपके सामने जो हम रखेंगे, मैं और डॉक्टर अनिल गर्ग, हम लोग इस विषय को आधुनिक समय में, देखो ये जो विषय है साइंस ऑफ बेस्ट प्रोजेनी, आप गर्भ संस्कार बोलेंगे तो भारतीय लोगों को तो अच्छा लगता है, अपना लगता है, लेकिन ये साइंस है तो फिर गर्भ विज्ञान बोलना पड़ेगा। देखो हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा क्यूट हो, शहाना हो, दिखने में अच्छा हो, गोरा हो, चिट्टा हो, आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान हो, लता मंगेशकर जैसा उसकी आवाज़ हो, ये सबकी इच्छा होती है और उसका राइट है।
हर माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि क्या डिज़ायर चाइल्ड पॉसिबल है? यहाँ सभागार में 151 दंपति डॉक्टर अनिल गर्ग के कहने से आए हैं। इंदौर नगरी में कल जब उतरा फ्लाइट से तो बताया कि ये स्वच्छ नगरी, तो मैंने बोला स्वच्छ नहीं, ये संस्कारी नगरी भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूएस का है, अमेरिका का, जो पूरे विश्व के बच्चों जो जन्म रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये सब जो आज जो डेवलप हुआ है आनुवंशिकी विज्ञान, ये कोई पश्चिम ने ढूंढा है या अमेरिका में ही है या विदेशी साइंटिस्ट हमको समझाएंगे तब समझेंगे, ऐसा एक्चुअली नहीं है। तो फिर क्या है? तो कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल में से कुछ रिमूव करो, हटाओ जो टॉक्सिन्स है, खराब है, कुछ ऐड करो जो हमको चाहिए, जो इच्छित संतति चाहिए, हमें तो ऐसा बच्चा चाहिए। तो ये करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ये हमारे फूड में भी ये सब डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज आ गया है, ये थोड़ी विद्या। तो उसको हमने एक रिसर्च के तौर पे 15 साल पहले एक फाउंडेशन तैयार किया। हमारे महर्षि सुश्रुत ने, जो प्लास्टिक सर्जन थे एक ज़माने में हजारों साल पहले, उन्होंने बोला कि एकम शास्त्रम न अभिधानियो, कोई एक शास्त्र सिर्फ मत पढ़ो, आपका शास्त्र बढ़ाना है तो आप एलोपैथी, होम्योपैथी या जो भी शास्त्र है, जितने साइंटिस्ट है उसको मिलिए। हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है संतति की, वही डीएनए की डेफिनेशन है। संतति अविच्छिन्न धारा, गोत्रम वंशम परंपरा, डीएनए जो लाइफ फॉर एवर। तो डीएनए वही संतति है, ये जो हजारों साल पहले की व्याख्या है। उन्नतानुसारम सम्यक, तो सम्यक यानी कि ठीक करना। तो ये ठीक करना ये हमारी एक प्रोसीजर, और चाहे ऐसा और बढ़ाना, गुणों में अंतर करना, अपग्रेड करना डीएनए को, तो वो हमारी पूरी प्रक्रिया है। आज हमारे मध्य एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा भी उपस्थित हैं जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंसेज को अध्यात्म और योग की शक्ति से जोड़ा है। मैं बड़े ही आदरपूर्वक स्वागत करती हूं डॉक्टर अनिल गर्ग जी का। डॉक्टर गर्ग एक प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन हैं, MBBS, MS और MCH की डिग्रियां प्राप्त करके अमेरिकन बोर्ड ABHRS के प्रमाणित विशेषज्ञ हैं। आप इंदौर स्थित रिजेनरेट प्लास्टिक सर्जन सेंटर के CEO भी हैं। आपकी पहचान केवल सर्जरी तक सीमित नहीं, डॉक्टर गर्ग गर्भ संस्कार के वैज्ञानिक पक्ष को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए एक समर्पित प्रख्यात विद्वान है। आपने MA योग और लखनऊ विश्वविद्यालय से गर्भ संस्कार में पोस्ट PG डिप्लोमा प्राप्त किया है। सर का मानना है कि स्वस्थ और सशक्त समाज का निर्माण केवल श्रेष्ठ संतान ही कर सकती है और श्रेष्ठ संतान गर्भ संस्कार से ही संभव है। आइए अपनी तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर अनिल गर्ग जी का। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उन समस्त दिव्य दंपतियों को दिव्य संतान प्रकल्प की ओर से वंदन करता हूं। आप सभी को मेरा वंदन है, क्योंकि आप ही समाज को दिव्य संतति देने वाले हैं, जो परिवार को संयुक्त समाज और मेरे राष्ट्र को स्वस्थ, संस्कारित, सशक्त, समृद्ध और विश्व में प्यार, प्रेम, करुणा स्थापित करने वाला है। अतः आप मात्र जननी है, आप इस जो संतान आएगी उससे मेरा देश का भविष्य बनने वाला है। तो आप सभी को कोटि कोटि नमन। परम आदरणीय भैया जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव, मेरे पद प्रणेता HSF के राष्ट्रीय संयोजक श्री गुणवंत जी कोठारी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संयोजक श्री अशोक जी वार्ष्णेय, दिव्य संतान प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र जी महंत, उद्योगपति व दानवीर आदरणीय विनोद जी अग्रवाल, देवास महाराज के विक्रम सिंह जी, मार्गदर्शक मेरे राधे श्याम गुरु जी, हर वक्त मेरा हाथ पकड़े रहते हैं, आदरणीय गुरु हितेश जानी जी, जिन्होंने मेरे को गर्भ संस्कार की ABCD शुरू करी, और मेरी प्रोफेसर डॉक्टर माननी श्रीवास्तव जो यहाँ बैठी है, एक बार खड़ी हो जाएं। इन्हीं के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, इन्हीं के अंडर मैंने गर्भ संस्कार का मैंने और डॉक्टर सीमा ने कोर्स किया। हेलो,
मैं एक प्लास्टिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, शायद था भी हो जाए कभी। इस स्त्री के दोनों हाथ कटे, रात्रि को 11 बजे केस शुरू किया, नेक्स्ट डे 5 बजे मैंने ख़त्म किया। ईश्वर से लड़ाई की, खड़ा था इसके आईसीयू के बेड के पास और मैंने कहा ईश्वर मैं देखता हूँ तो इसको कैसे लेके जाता है। ये वाक्य उस स्त्री ने सुने और लिखे। क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ आपके बीच में, क्यों इतने साल का कैरियर मैं और मेरी पत्नी सीमा इसके साथ व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं, हर दंपत्ति आता है, हर पिता आता है और एक ही बात कहता है, डॉक्टर साहब बच्चा हमारी नहीं सुनता। ये क्वेश्चन कभी समझ नहीं आया। मेरी माँ मुझे आज भी डांट देती है, मैं स्तब्ध खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, जो बच्चे जिनको हम पृथ्वी पर लाए वो क्यों नहीं सुन रहे हैं। और आज की सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो हमारे बच्चों को हम देख रहे हैं, उनके भविष्य और हमारे देश के भविष्य, हमारे परिवार के भविष्य को हम समझ सकते हैं कि हम कहां जाने वाले। इस पे चिंतन किया। गुणवंत जी कोठारी भाई साहब ने एक विषय दिया, अनमने मन से लिया, पढ़ा। जनरेशन जी बहुत सुन रहे हैं हम इसके बारे में, बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी ये जनरेशन जी ही लेके आने वाली। लेकिन आज जनरेशन जी की स्थिति क्या है? वेरी हाई मेंटल हेल्थ कंसर्न, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन, इंटॉलरेंस, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद में आती जनरेशन अल्फा। ये सभी डिजिटल डिपेंडेंट, सोशली आइसोलेटेड है। क्या ये मेरे भविष्य को बना सकते हैं, मेरे देश के भविष्य को बना सकते हैं? क्या हम विश्व गुरु बन सकते हैं इनको लेके? हम प्रयास करेंगे। आज सर ने बताया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी अमेरिका से आए मेरे मित्र ने बताया, उन्होंने 7 लर्निंग डिसेबिलिटीज और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के 7 सेंटर इंडिया में स्थापित कर दिए 1 साल में। 80 से 100 पेशेंट प्रतिदिन बड़ौदा के सेंटर पे देख रहे हैं। आप देखिएगा ये कितनी भयानक विस्फोटक स्थिति है कि हमारे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बढ़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। इसी शहर के अंदर 7 साल का बच्चा छत से कूद के आत्महत्या कर लेता है। क्या सीखा, क्या दिया हमने? ये हमारा ही दिया हुआ है। टीचर्स कहती हैं बच्चे आज एक सेंटेंस नहीं बना पाते। स्पीच थेरेपिस्ट बोलता है 10 में से 1 बच्चा बोलने से प्रॉब्लम से गर्भावस्था में लापरवाही, अनुचित आहार, हानिकारक पदार्थ सेवन, तनावपूर्ण व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक परिस्थितियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कपल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम ही सब चाहते हैं कि एक बच्चा हो जो स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशली और स्पिरिचुअली, बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, प्रतिभावान हो, कल्याणकारी हो अपने अपने परिवार और राष्ट्र और समाज के लिए। हो सकता है आप चाहते हो डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, IAS ऑफिसर बने, एक राष्ट्र का नेता बने, एक योद्धा बने, एक शूरवीर बने। सब चाहते हैं, मेहनत करते हैं और अपना सब कुछ लगा देते हैं उसके लिए। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। अब क्यों नहीं होता है? वो पेरेंट्स सोचते हैं कि ऐसी मेरी क्या गलती थी, ये नहीं हुआ। इसी पे हम विचार कर रहे हैं। ये प्रयास हमने कब किए? जब बच्चा हमारी गोद में किलकारी लिया। आपको नहीं पता, वो बच्चे का निर्माण हो चुका है, उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन चुका है, 80% उसका निर्माण हो चुका है। ऐसे ही जैसे कुम्हार ने घड़े को बनाया और आपने उसको खरीदा, उसके बाद में आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ही जब बच्चा आपकी गोद में आता है तब आप उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते। इसीलिए शायद बाद में किए गए प्रयास उतने प्रतिफल नहीं देते हैं जितना हम चाहते हैं। जैसे हर मिट्टी घड़ा बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती, ऐसे ही हर शुक्राणु और अंडाणु से संतान के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। हमें अपने संयम, आहार, विचारों के माध्यम से शुक्राणु और अंडाणु को श्रेष्ठ बनाना होगा। जैसा अभी मेरे गुरु डॉक्टर हितेश जानी ने कहा, केवल तभी हम उत्तम संतान की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल हमें मिलेगा। ये सभी हम जानते हैं। आयुर्वेद में कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, क्योंकि अन्न का जो मेजर पोर्शन है वो स्टूल बनता है, मिडिल पोर्शन है वो हमारा
मांस बनता है, और जो सूक्ष्म हिस्सा है वो बनता है हमारा मन। इसलिए आयुर्वेद में और हमारे घरों में माता दादी हमेशा अरे अच्छा खाओ, जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा। लेकिन हम कहाँ खाते हैं, क्या खाते हैं? हमारे घर स्विगी और जोमेटो से चल रहे हैं। वो कौन सा भोजन बना रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, रक्त के अंदर दौड़ रहा है, वैसे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं। और पानी का मेजर पोर्शन बनता है यूरिन, मिडिल पोर्शन बनता है ब्लड, और उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको नहीं पता होगा, आपकी प्राण बनती है, आपकी कॉन्शियसनेस बनती है। इसलिए कहा जाता है पानी का शुद्ध होना अति अनिवार्य है। और फैट का सूक्ष्म पोर्शन बनता है आपकी वाणी। तो आओ हम गर्भ संस्कार पे बात करें। आफ्टर ये बला क्या है? ये बड़ी सिंपल है कि गर्भस्थ शिशु की गर्भीय अवस्था के अंदर लालन पोषण, उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग का एक सिंपल तरीका है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। संस्कार शब्द पूर्णतः उपयुक्त है, लेकिन कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है। इसलिए इट्स एन इंट्रायूट्राइन केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द फीटस। माताओं को पता है एक दूध में विभिन्न क्रियाएं करने पे वो बटर मिल्क बन सकता, चीज बन सकता, कर्ड बन सकता, पनीर बन सकता और घी भी बन सकता। अरे एक ही दूध है, फिर ये 6 चीजें कैसे बन जाती है? यही मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर एक ही भ्रूण है। आप जैसे संस्कार डालो वो वैसा ही आएगा। आपकी गोद में जो बच्चा आया है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उसे दोष मत दो। नजर डालो क्या हुआ था जब आपने गर्भ धारण किया, क्या हुआ उन 9 महीने में कि बच्चा ऐसा हुआ। आप देखिए बच्चे के बनने की प्रक्रिया, अंडाणु मां के ओवरी से आता है, शुक्राणु पिता देते हैं, दोनों का मिलन होता है, शुक्राणु भेदन करता है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया ईश्वर ने कैसी बनाई है इसको कि किस प्रकार से एक ही स्पर्म उसको पेनिट्रेट कर सकता है। 23 क्रोमोसोम इसने लिए हुए हैं। ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, उनका फ्यूजन होता है। 23 क्रोमोसोम मां से, 23 क्रोमोसोम पिता से आकर 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में होता है कॉन्शियसनेस, जीवात्मा की एंट्री। ये आप चमकती हुई देख रहे वो आत्मा है, जीवात्मा, और उसके चारों तरफ का घेरा इसकी चित्त वृत्तियां पिछले जन्म के कर्म है जो आत्मा अपने पिछले जन्म के साथ लेती है। वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना उन कोशिकाओं में एंटर होती है। उस चेतना के आने के बाद में कोशिकाओं का डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 18 और बाल बनती है, मेरुला बनता है, वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है और फिर 9 महीने में एक शिशु का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। और 9 महीने के बाद में आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है, आपकी गोद में एक किलकारी लेता हुआ बालक की संतति आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे इस बच्चे के निर्माण में वो कौन कौन से फैक्टर थे, वो कौन कौन से अवयव थे जिसने इस बच्चे को मेरी गोद में वैसा दिया? वो कौन से फैक्टर थे? सबसे पहले तो वो डीएनए जो मम्मी पापा से मिला, उसके बाद में कार्मिक बॉन्डेजेस एंड द सोल कॉन्शियसनेस जो मैंने आपको बताई, फिर द केयर, न्यूट्रिशन एंड अदर मैटरनल फैक्टर्स जो माँ ने उस दौरान उसको दिया। और उसके बाद और महत्वपूर्ण पार्ट आता है पिता और परिवार के सारे सदस्य। कई बार हम सोचते हैं और अक्सर ये कहा गया है कि बच्चा पैदा करने की, बच्चे को शिक्षित करने की और कैसा बच्चा पैदा करना उसकी जिम्मेदारी पूर्ण माँ की है, माँ की नहीं है दोस्तों। वो तो हम पे एहसान कर रही है, कष्ट झेल रही है समाज, देश के लिए और आपके परिवार के लिए, और आपको उन 9 महीने के कष्ट सहने के बाद में आपको बच्चा देती जिसके ऊपर पिता का नाम तुरंत लिख दिया जाता है। जबकि बच्चा और पीड़ा एक माँ सहन करती है और आते ही डॉक्टर पूछता है इसके पिता का नाम क्या है, और आप कहते हैं सारी जिम्मेदारी उसकी। नहीं, इस जिम्मेदारी आप सबकी है। संतान की उत्पत्ति एक साधना है, एक आत्मा के अवतरण की, पृथ्वी पे एक नए शरीर के सृजन की ये साधना है, तप है, तपस्या है। संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया और क्रिया एक भोग नहीं है, उसको भोग की बात ही ना भोगो।
वो एक उपयोग की भांति लो, एक दिव्य आत्मा के अवतरण की, एक संतान के निर्माण की, उसका उपयोग करो। उस भाव से यदि आप उपयोग करोगे तो आपके घर में दिव्य आत्मा आएगी, नहीं तो भोगी आएगा। जब पिता अपनी बेटी को विदा करता है तो उसके साथ नया पलंग और बिस्तर देता है, क्योंकि वह जानता है कि उस आसन पर एक पवित्र व दिव्य। दुर्भाग्यवश आज हनीमून के प्रचलन में यह साधना अक्सर अनजान, असुरक्षित, अपरिचित स्थानों पर होती है, उन बिस्तरों पर और उस वातावरण में जिस पर पूर्व में कैसी क्रियाएं हुई है, कैसी वातावरण बना है, किन परिस्थितियों के अंदर आप उन बिस्तर का उपयोग कर, वो ऊर्जा, वो नेगेटिविटी आप अपने साथ लेते हैं। और कई बार ये कहते हैं कि ऐसी संतान तो हमारे साथ खानदान में नहीं हुई। अरे भैया, तुम कहाँ गए थे? वहीं पर वो आत्मा घूमी रही थी, वहीं से लेकर आए हो, कसूर तुम्हारा उसका नहीं है। तो हमें ये जो हनीमून का प्रचलन है, हो जरूर हो, लेकिन गर्भाधान एक पवित्र स्थल पे आपके अपने घर के अंदर हो। गर्भाधान के समय माता पिता की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि जब क्रिया करते हैं तब हमें पता नहीं रहता है उसका शारीरिक और भावनात्मक स्तर कैसा होना चाहिए। इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल है, हमें महाभारत में मिलता है। अंबिका के ऋषि वेद व्यास के साथ नियोग की क्रिया के दौरान उसके तेज से भयभीत होकर अंबिका अपनी आंखें बंद कर लेती है और फलस्वरूप एक अंधे पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म होता है। अंबालिका डर के मारे कांप जाती है, पीली पड़ जाती है, तो पांडु रोग से ग्रसित पांडु का जन्म होता है। लेकिन दासी परिश्रमी देवी पूर्ण समर्पण के साथ में अपने आप को समर्पित करती ऋषि वेद व्यास को, और फलस्वरूप उनकी कोख से एक महात्मा चतुर प्राणी का जन्म होता है, वो होते हैं विदुर। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जब गर्भ धारण की क्रिया चल रही है उस वक्त दोनों का प्रसन्न रहना अत्यधिक अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो थकान और टेंस वातावरण में वो क्रियाएं हो रही है, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, थके मांदे रात को घर पर आते हैं। एक ये मेरा मानना है कि सन्यासी द्वारा अपनी आत्मा के उत्थान के लिए की जाने वाली साधना और युगल द्वारा दिव्य आत्मा के अवतरण के लिए की जाने वाली साधना दोनों समान है, दोनों में अंतर नहीं है। बल्कि मेरा ऐसा कहना है कि माँ के द्वारा की गई साधना उससे बड़ी है, क्योंकि माँ तो अपने खून से, अपने रक्त से, अपने मांस से, अपने सारे भोजन से एक नए शरीर का निर्माण कर रही है, उस निर्माण में अपना सब कुछ दे रही है। जबकि संत, महात्मा, ऋषि अपने एनलाइटमेंट के लिए कर रहा है। ऐसा पूर्णतः नहीं है, लेकिन वो ऋषि भी आपको देता है, लेकिन उसका एनलाइटमेंट हो रहा है। तो अतः माँ के द्वारा की गई साधना उस ऋषि के द्वारा की गई साधना से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसलिए आपको अपनी उस मात का उस वक्त हर वक्त ध्यान रखना है कि जिस ऋषि और जिस साधु संत के आगे मैं झुकता हूं, झुकिएगा, लेकिन जो स्त्री आपको आपका बच्चा देने वाली है वो आपके लिए वंदनीय है। अमेरिका की एक टाइम्स मैगजीन में यह प्रकाशित हुआ, यह लेख स्पष्ट करता, व्हाई योर डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी, यानी आप अपने जीन्स ही आपका भाग्य नहीं बनाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य का कर्म ही उसके भाग्य और भविष्य का निर्माण करता है। और आधुनिक विज्ञान में इसी सिद्धांत को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। कर्म मीन्स एपिजेनेटिक्स। जब व्यक्ति अपने कर्म, विचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करता है तो जीन्स बदले बिना ही जीन्स का व्यवहार बदल जाता है। यह शब्द सिद्धांत आज वैज्ञानिक जगत में तेजी से प्रचलित हो रहा है और हमारे वेदों, उपनिषद और भारतीय दर्शन में वर्णित सत्यों की वैज्ञानिक प्रमाणता और यथार्थता सिद्ध करता है। यह वो वर्ड है एपिजेनेटिक्स जो आप बार बार सुनोगे। क्यों, क्या, कैसा हो रहा है, उसका सीधा आंसर है कि जीन्स ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उसे परिवर्तन कर सकते हो। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसको आप अच्छी संगति में रखते हो तो अच्छा बच्चा बन जाता है, बुरी संगति में रखते हो तो बुरा बन जाता है। बदला क्या? बच्चा नहीं बदला, उसका व्यवहार बदला। क्यों बदला? एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। ऐसा आप भी अपने संतान के लिए कर सकते हैं। कैसे वो पिछले जन्म के कर्म, कैसे डीएनए क्रोमोसोम्स आपने दिए हैं, पूर्णतः वही रिजल्ट नहीं आने वाला। कैसे आप लालन पालन करते हैं उस पर निर्भर करता है। आज इनफर्टिलिटी की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है, बहुत सारे कारण हैं। ये जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है,
उसके कारण एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं और ऐसे क्रोमोस उसके अंदर ओवम के अंदर और स्पर्म में ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उनका सक्सेसफुल कंसेप्शन नहीं हो पाता है। एपिजेनेटिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भक्त प्रहलाद का जन्म। हम सभी को पता है कि भक्त प्रहलाद का जन्म कहाँ हुआ? एक राक्षस कुल के अंदर। हिरण्यकश्यप की संतान थी वो, उसके घर में एक भक्त कैसे आ सकता है? कभी सोचा आपने? वही एपिजेनेटिक्स के कारण, क्योंकि माँ कयाधु नहीं चाहती थी कि उसके अंदर दानव आए उसकी कोख से। तो वो नारद मुनि को फोन लगाती है, बात करती है गर्भ संस्कार के बारे में। फिर नारद मुनि उनको पूरा रास्ता बताते हैं गर्भ संस्कार का, और गर्भ संस्कार का पालन होता है और एक राक्षस कुल में, एक दानव कुल के अंदर एक दिव्य आत्मा, दिव्य भक्त का जन्म होता है, भक्त प्रहलाद का। तो हम तो वो नहीं है यार, हम तो ला ही सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप के यहां भक्त आ सकता है तो हमारी कोख से तो भक्त से भी बड़ा भक्त और शूरवीर आ सकता है। बस आपको इसे चुनना है। एक बार माधव आपके कृष्ण अपनी प्रियसी पत्नी रुक्मणी के साथ बैठे थे, बड़े प्रेम से कहते, ए रुक्मणी, तुझे कैसी संतान चाहिए? रुक्मणी अपने माधव की आंखों में प्रेम से झांक के कहती है, हे माधव, तुझे देना ही है तो मुझे तेरी जैसी संतान दे। कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोलते तपस्या करनी पड़ेगी। तो कृष्ण इस जगत के पालनहार, सृष्टि के रचयिता, सर्वशक्तिमान, एक प्रद्युम्न जैसी दिव्य संतान लाने के लिए 12 साल बद्री पर्वत पर तपस्या करनी होती, तब प्रद्युम्न जैसी संतान आती है। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं इतना सरल भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जैसी संतान आपको चाहिए वैसे प्रयास लगेंगे, आप करेंगे तो उसका फल भी आपको मिलेगा। यह एपिजेनेटिक्स का एक पेपर है। यदि माँ स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती है, मालनरिश है, फैटी डाइट लेती है, तो उसके बच्चे में बहुत प्रकार के रोग पैदा होंगे जिनको हम आए दिन देखते हैं। अब हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप बहुत गहराई से समझिएगा। गर्भ में शिशु के विकास के दौरान प्रकृति लाखों लाखों न्यूरॉन्स बनाती है। 1 मिनट में 2,50,000 न्यूरॉन का निर्माण होता है और उनके अंदर फिर आपस में साइनेप्टिक कनेक्शन बनते हैं और इसी से हमारा शरीर और हमारे विचार चलते हैं। यदि हम उसका उपयोग करते हैं, उस गर्भावस्था के दौरान उस बच्चे को शिक्षित करते हैं, तो वो न्यूरॉन्स रह जाएंगे, वो साइनेप्टिक कनेक्शन बने रहेंगे, अदरवाइज वो डीजनरेट हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट है यू यूज इट और यू लूज इट। आप याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे के, आपके भ्रूण के मस्तिष्क में बहुत सारे भगवान प्रकृति न्यूरॉन्स और साइनेप्टिक कनेक्शन बना रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर आप क्या डालते हैं। आपको एक कंप्यूटर आया, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर डालते हैं, कितने डालते हैं, उसकी मेमोरी बहुत है, अनलिमिटेड है। लिमिटेड मेमोरी नीचे वाला देता, ऊपर वाले ने आपको अनलिमिटेड मेमोरी दी है। ये आप पे डिपेंड करता है आप उसके अंदर क्या डालते हैं। इसको समझिएगा कि किस प्रकार से कनेक्शंस खत्म होते हैं, टूटते हैं, और इसको समझिएगा इस वीडियो को। Synaptic pruning is activity driven and follows the use it or lose it rule. Synapses that are rarely used are eliminated, while frequently used synapses are protected. तो आपने इसको समझा, जिसको काम में लिया वो रह जाता है। अब ब्रिज बिटवीन द साइंस एंड द स्पिरिचुअलिटी, आपके बच्चे के मस्तिष्क में किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे उस हार्डवेयर के अंदर। गर्भावस्था के जो पहले 6 महीने होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान मातृ पोषण, भावनाएं, अच्छा वातावरण, मानसिक शांति सीधे बच्चे के मस्तिष्क की कला को प्रभावित करते हैं। गर्भ संस्कार अभ्यास जैसे मंत्र, जाप, भक्ति, संगीत, ध्यान, सात्विक आहार, सकारात्मक दृश्य स्वस्थ न्यूरोजेनेसिस और साइनेप्टिक गठन के लिए आदर्श न्यूरोकेमिकल बनाते हैं और वातावरण बनाते हैं। इसको ही आधुनिक विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी या नर्व लर्निंग कहा जाता है, और प्राचीन में हमारे ऋषि मुनियों ने इसको संस्कार नाम दिया। तो आप समझ गए संस्कार का मतलब क्या है, कि आपके बच्चे के मस्तिष्क की नर्व को आप टीच कर रहे हैं। यू आर इम्प्रिंटिंग द इम्प्रेशन ऑन द डेवलपिंग ब्रेन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिंट। एक और
माँ को कितनी बड़ी शक्ति परमात्मा ने दी है और क्यों दी है। गर्भावस्था के दौरान माँ का एस्ट्रोजन लेवल 300 गुना हो जाता है और उस 300 गुना हो जाने से उसके मस्तिष्क के अंदर वो तरंगे अल्फा और थीटा वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो तरंगे एक ऋषि मुनि के कई जन्म और कई वर्षों की तपस्या के बाद में ऋषि मुनि के मस्तिष्क में जो तरंगे पैदा होती है, स्त्री के मन में सिर्फ मां बन जाने से वो तरंगे उत्पन्न हो जाती है और वो तरंगे भावनात्मक, संवेदनशील और रचनात्मक होती है। टू क्रिएट, टू मोल्ड, उनमें अद्भुत पावर है कि आप उन तरंगों का उपयोग करके उस ऊर्जा का, उस शक्ति का जो परमात्मा ने दी है, उसका उपयोग आप कैसे शिशु के निर्माण में करते हैं। इन तरंगों से, इस भावनात्मक से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं और इससे आप अपने अंदर ऊर्जा लाके अपने बच्चे का निर्माण भी कर सकते हैं। संस्कृत, जैसा मेरे गुरु ने बताया, डॉक्टर हितेश जानी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत सीखो, सीखने की कोशिश करो, मंत्र सुनो या मंत्र पढ़ो, इस पे स्टडी की गई है। इससे ब्रेन का 10 से 12 गुना साइज बढ़ जाता है। इसको संस्कृत इफेक्ट कहते हैं। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा कहा गया है, सुना गया है और विज्ञान ने उसको प्रूव किया कि इस मानव शरीर की लगभग सभी आंतरिक जैविक क्रियाएं सूर्य की गति और प्रकाश अंधकार चक्र के अनुसार संचालित होती है। इसी प्राकृतिक समय प्रणाली को सर्केडियन रिदम या दिनचर्या कहते हैं। और यदि ये सर्केडियन रिदम बाधित हो जाती है, जो आज है, कब हम सोते हैं? जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो बोले कितने बजे? 3 बजे सोते हैं सर। उठते कितने बजे? सर वही रूटीन टाइम। क्या? 11 बजे। मैं शौक में आ जाता हूं यार। मैं आज तक कोशिश करके भी 7 बजे के बाद नहीं उठ पाया। कई बार मैं सोता हूँ, भगवान मैं कभी तो यार 10 बजे तक सो, इतना काम कर लिया, इतना पढ़ लिया। नहीं, प्रोग्राम्ड है, उठ जाता हूँ। कब खाना खाना, कब नहीं खाना, इसकी कोई क्रिया नहीं है। और ये सर्केडियन रिदम, डिस्टर्ब सर्केडियन रिदम का भुगतान करता है आपका बच्चा। अबॉर्शन, प्रीटर्म बर्थ, लो बर्थ वेट की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पीसीओडी और अन्य कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती है। अब एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा सत्य, शायद एलोपैथ में नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, दुर्भाग्यवश वो पिछड़ गया, लेकिन आ रहा है, जिसके अंदर वो जानते हैं कि कोशिका के स्तर पर वात पित्त कफ की बीमारी को संतुलित किया जा सकता है सिर्फ 5 महाभूतों के संतुलन से। यदि 5 महाभूतों का संतुलन किया जाएगा तो वात पित्त कफ एट सेलुलर लेवल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस वो कंट्रोल हो जाएगा। डॉक्टर हितेश जानी ने एक केस किया जिसमें बच्चे और पिता और माता को थैलेसीमिया मेजर था और उनको पुत्र हुआ जो थैलेसीमिया से ग्रसित नहीं था। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये साइंस नहीं है, ये पहले था, आज के विज्ञान में नहीं है। शायद आज हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद बीमारियों के डेवलप होने से पहले पे कार्य करता है और आज का मेडिकल साइंस बीमारियां डेवलप हो जाने के बाद में काम करता है। थॉट, आवर थॉट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इन द यूनिवर्स। मत समझो हाइड्रोजन बम स्ट्रॉन्ग, अरे जो आपके मस्तिष्क में उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग तो हाइड्रोजन बम भी नहीं है। जितनी शक्ति आपके मस्तिष्क के अंदर है वो बाहर नहीं है। प्रेयर, कई बार हम मानते हैं कि यार बड़ों के पैर छूने से क्या मिल रहा है, मंदिर में जाने से क्या मिल रहा है, हनुमान जी की गाथा जानने से क्या मिल रहा है। प्रेयर के ऊपर एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया, 2 ग्रुप बनाए गए, आर्टिफिशियल उनके अंदर इंसेमिनेशन होना था। जिस ग्रुप के लिए प्रार्थना की गई हजारों किलोमीटर दूर, उनके अंदर कंसेप्शन की इंसिडेंस 2 गुना थी बजाय उनके। तो प्रार्थना हजारों किलोमीटर दूर, आपका चिर परिचित, आपका रिश्तेदार, आपका गुरु कर रहा है आपके शिशु के लिए, तो वो स्वीकार होगी और आपके शिशु को प्रभावित करेगी। यह साइंस प्रूव करता है। तब कई बार हम सोचते हैं, मैं बचपन छोटा था तब सोचता था यार हनुमान जी में हनुमान चालीसा बोलते थे, हनुमान जी की उसी का वर्णन है, और माता जी का पूजा करता हूं तो उन्हीं के, उनकी महिमा मंडित हो रहा, तो मुझको क्या मिलने वाला है। वो आज मेरे को समझ में आया, वो हम हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा पढ़ के जो उनका वर्णन कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं है। भगवान को आपकी चापलूसी की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए, क्योंकि जब उन वाक्यों को आप बार बार प्रतिदिन बोलते हैं
श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ में, तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप ऐसा समझिए कि जब जंगल में जा रहे होते हैं, वहाँ घास उगी हुई है, कंकर है, कांटे, जब आप चलना शुरू करते हैं एक ही जगह तो वहाँ एक पगडंडी बन जाती है, वहाँ से कांटे हट जाते हैं, घास हट जाती है और एक सीधा रास्ता बन जाता है। ये है जो प्रेयर आपके लिए करती है, ये है वो हनुमान चालीसा का इफेक्ट, ये है दुर्गा की स्तुति का इफेक्ट कि आपके अंदर ऊर्जा जागृत होगी। वो महिमाएं, जो गुण आप देवी और देवियों के लिए प्रतिदिन बखान कर रहे हैं अपनी प्रार्थना में, वैसे मस्तिष्क में चेंजेस होंगे, वैसे ही विचार और वैसा शरीर आपका बनेगा। तो दोस्तों, इन प्रेयर को मत छोड़ो, करते रहो श्रद्धा और प्रेम से। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्रमाण सागर जी के साथ रहने का कुछ समय मिला, 3-4 महीने। इनका भावना योग अति प्रभावी है। आप YouTube पे जाके देखिए, बहुत बड़े चेंजेस करता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप सभी भावना योग करें 4-5 दिन तक, और फिर देखें इसका इफेक्ट। अब अद्भुत है ये, अद्भुत। अब आता है कई बार कि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि आज की हवा खराब हो गई। मेरे बेटे ने 2.5 साल का था तब पिक्चर लेके गया, सेकेंड टाइम 3.5 साल पहले जा रहा था। उसने कहा, डैड आई वॉन्ट ए सेपरेट सीट। मैं शॉक में आ गया। मेरा जैसा ट्रेडिशनल परिवार, उसका बच्चा 3.5 साल पे सेपरेट सीट की डिमांड करता है। उसका उत्तर मेरे को आज वर्षों बाद मिला कि हवा के अंदर परिवर्तन हुआ है। जब आप जैसा सोचते, जैसा नेटफ्लिक्स चल रहा है, जैसी रील चल रही है, जैसी यूट्यूब चल रही है, वो सारा इस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, उसकी मेमोरी बनती है, वैसी तरंगे बन रही है, और उन्हीं से वो बच्चा आपका ग्रहण करता है। इसलिए गर्भ संस्कार के दौरान आप अच्छे कर्म करते हैं, संगीत का ध्यान रखते हैं, आप मंत्र बोलते हैं, तो उससे वो वातावरण बनता है, और उससे हर परिवार का सदस्य और वो बच्चा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए हमारा कहा गया है कि मंदिर जाओ, तीर्थ स्थलों में जाओ, पूजा घर में हो सकती है, लेकिन वहां जाने से जो आपको ऊर्जा मिलती है वो आपको घर में नहीं मिल सकती है। परमपिता ब्रह्म जो अनंत, शाश्वत और चेतन स्वरूप में स्थित थे, उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को प्रकृति में अभिव्यक्त किया। इस चेतना के विस्तार से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्म ने अपनी ऊर्जा का रूपांतरण कर इस सुंदर विश्व की रचना की, जिससे जीव, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म की चेतना और शक्ति का अंश विद्यमान है, और इस ब्रह्मांड को जीवित और सुंदर बनाता है। परमपिता ने नर और नारी का सृजन कर उनमें प्रेम का अद्भुत रूप संचारित किया, जिससे यह संसार सुंदर और प्रेम में हो। यह दिव्य प्रेम ही जो मानव को उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता है। इस प्रेम के संगीत से ओतप्रोत यह पृथ्वी सौंदर्य और सद्भावना से भरपूर हो। परमपिता परमेश्वर का यही उद्देश्य था, हमें इस पृथ्वी पर लाने का। सोरठी कवि ने कहा, अच्छी संतान देना आपकी इच्छा नहीं है, ये समाज के लिए आवश्यक है और ये आपकी नैतिक और दिव्य जिम्मेदारी है। सोरठी कवि ने सुंदर दुआ कहा, जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, नहीं तो रहे बांझड़ी मति गमाचे नूर। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे संकेत मिला है कि मेरे को शीघ्र ख़त्म करना है इसको। नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर अधिकांश महिलाएं वर्किंग है, गर्भस्थ धारण करती है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर को फेस कैसे करें। तो उनको यह ध्यान रखना है। शिवाजी का एग्जाम्पल, जब माता जीजाबा प्रेग्नेंट थी, शिवाजी उनके गर्भ में थे, तो चारों तरफ तो खून की नदियां बह रही थी, नर मुंड काटे जा रहे थे, माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जीजा माता प्रेग्नेंट हुई और बच्चा अपने गर्भ में धारण किए हुए थी। हर दिन माता ने उनको कहा, ए बालक, तेरे को वीर बनना है, तेरे को इन मुगलों से इस देश को, अपनी माता बहनों की रक्षा करनी है, देश को आजाद कराना है। हर दिन रामायण की, हर दिन राम और लक्ष्मण की वीरता की कहानियां सुनाई और फलस्वरूप एक वीर संतान होता है। ऐसे ही आप नेगेटिव एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोचते हैं क्या हमारे घर पे आ सकता है ऐसी संतान? यह संभव है? मैं कहूँगा यस। इसका एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा,
जब आप अपने सपनों का घर बना रहे थे तो आपने क्या क्या किया? कौन से मोहल्ले में आपको मकान लेना है, कौन से वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है, एक 100 से ज़्यादा आइटम की लिस्ट बनाई। लेकिन जब आपके घर में संतान आने वाली थी तब आप बताओ आपने क्या ऐसी लिस्ट बनाई? नहीं बनाई। तो आपको इस नियम को कैसे पालन करना है? बड़ा सिंपल है कि बच्चा, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि बच्चा आपके साथ है, आपके अंदर नहीं, आपकी कोख में नहीं, आपकी गोद में है। बच्चा हर कुछ देख रहा है, सुन रहा है, वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो, वही भावना है जो आपके अंदर है। अतः वो मत करो, वो मत देखो, वो मत सीखो जो आप बच्चे को नहीं सिखाना चाहते, वो सब करो जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। यही गर्भ संस्कार का सिंपल नियम है। अब इसके लिए एक नारा हमको 3 बार बोलना है। बच्चा कोख में नहीं गोद में है। मैं बोलूंगा साथ में, बच्चा कोख में नहीं गोद में है। बच्चा कोख में नहीं गोद में है। बच्चा कोख में नहीं गोद में है। अब ये बच्चे से बात हो रही है माता पिता की। आप इसमें देख सकते हैं कि उस साइड उसके होठ खुले हुए हैं। अब मैं आपको एक दूसरा दृश्य दिखाता हूं, आप सुनिएगा इसको। बाहर म्यूजिक बज रहा है और बच्चा अंदर गाने की कोशिश कर रहा है। बाहर म्यूजिक बज रहा है। ये एआई से जनरेटेड नहीं है, इस पे डाटा लिखे हुए आप देख सकते हैं। आप देखिए, आपने देखा बाहर म्यूजिक बजता है तो आपको बच्चा रेस्पॉन्ड कर। अब आपको सोच लेना कैसा म्यूजिक बजाना है। अब ये देखिएगा, ये बच्चा चीख रहा है, रो रहा है। क्यों? मम्मी पापा झगड़ रहे हैं, जो बहुत कॉमन हो गया है। अरे जो बच्चा आपके कारण आने वाला है, जिसका कोई कसूर नहीं, उसने दुनिया नहीं देखी यार, आप उसको रुला रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप झगड़े जा रहे हो। शायद इस दृश्य को देखने के बाद अब मम्मी पापा नहीं झगड़ेंगे। प्रॉमिस? अब आप In this study, researchers took 100 pregnant women 32 to 36 weeks. In this study, researchers took 100 pregnant women 32 to 36 weeks and took 4D ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors. These women were given capsules filled with either carrot or kale powder. Fetuses exposed to the carrot flavor showed laughter face responses. बच्चा मुस्कुरा रहा है। अब बच्चे को कड़वा तो नहीं खिलाओगे? While those exposed to the kale flavor showed cry face responses. ये रो रहा है। याद रखना। अब ये क्या हो रहा है? बच्चा इरिटेट हो रहा है। क्यों? इसकी मां सिगरेट पी रही है। आप सोचिए, सिगरेट आप पी रहे हो और भुगत आपका बच्चा रहा है। इरिटेट हो रहा है, उसका इफेक्ट उस पर जा रहा है। ये विभिन्न मुद्राएं हैं। अक्सर ऋषि पहले जल को अभिमंत्रित करके या तो श्राप देते थे या आशीर्वाद देते थे। हमारे किचन के अंदर घड़ा होता था, उसके एक दरवाज़ा होता था, लेकिन आजकल किचन खुली होती है, पानी पीने का खुले में रहता है। वो पानी आपकी सारी बातें सुनता है, जो आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, नेटफ्लिक्स और हमारी गंदी गंदी न्यूज़ जो चलती है, विभत्स न्यूज़ चलती है, रील चलती है, वो सब सुनता है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। तो सारों मेटो ने रिसर्च किया, कैट साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यदि यहाँ मिलेगा तो मैं करूँगा।
ये प्यार कहने पे वाटर के अंदर क्रिस्टल कैसे बनते हैं और बुरा बोलने पे बुरे क्रिस्टल बनते हैं। क्योंकि वाटर को मैंने कहा वो प्राण है, तो जो कुछ बाहर हो रहा है वो पानी सुन रहा है, याद कर रहा है और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बिकॉज इट हैज कॉन्शियसनेस। चरणामृत मिलता है, उसका यही कारण है कि मंदिर में जाते हैं तो 2 बूंद ही देता है, एक बॉटल नहीं देता है, क्योंकि वो बूंद नहीं, पानी नहीं है, वो अमृत है। यदि आप श्रद्धा और प्रेम से उसको ग्रहण करेंगे तो वो बूंद ही आपके लिए काफी है। मेडिटेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, उससे माँ का, बच्चे का सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाता है, बच्चे का लो बर्थ वेट होगा, उसके अंदर कई अनॉमलीज हो जाएगी। और जब माँ शांत रहेगी, साधना करेगी, तप करेगी, तपस्या करेगी, मेडिटेशन करेंगी, तो जो अच्छे हार्मोन है डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि आज की प्रेगनेंसियों में अक्सर LHCS क्यों हो रहा है। क्योंकि 9 महीने के दौरान अधिकांश माताएं स्ट्रेस में रहती है। स्ट्रेस में रहने के कारण ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाता है और कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाता है। इसलिए यूट्रस का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए ऑक्सीटोसिन चाहिए। और यदि वो ध्यानस्थ रहेगी, शंकित नहीं रहेगी, प्रेम भाव में रहेगी, संयम में रहेगी, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा। और ये वही इंजेक्शन है जो अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी कराने के लिए देती है। तो आपका स्वतः ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा और फिर आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये हमारे डॉक्टर हितेश जानी ने देखा, बताया, और रिसर्च डाटा है कि 85 to 90% डिलीवरी नॉर्मल होती है जिन्होंने गर्भ संस्कार के नियमों का पालन किया और योग और ध्यान किया। तो यह पावर है योग और ध्यान की। दोस्तों, सूर्य साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप गर्भावस्था के दौरान इसको करिएगा, इसके अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं। आप सूर्य से तेज लेते हैं, ओजस्विता लेते हैं अपने बालक के लिए। गाय अत्यधिक है, कई सारे एग्जाम्पल है, समय कम है, मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन गाय को पूजना, उसको खाना खिलाना, उसके बच्चे को, बछड़े को दुलार देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतः मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गर्भ संस्कार स्पेशलिटी ऑलरेडी गजट के अंदर नोटिफाई हो चुकी है मई 2024 में, और इसके अंदर कहा गया है कि स्त्री एवं प्रसूति विभाग में गर्भ संस्कार का एक अलग से कक्ष होना चाहिए, जहां पर योग, ध्यान, मंत्र की सुविधा दी जानी चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब कोर्स चल रहा है और गजट के अंदर है, तो विनम्र निवेदन है कि आप हमारी महाविद्यालयों को ये कोर्स दें, क्योंकि हमारे को तो ये चाहिए, गजट में है। और हमारी पिछले 4 दिन पहले बात हुई थी मिनिस्टर हायर एजुकेशन से, और उन्होंने हमें कहा था, मैं सोचता हूँ आप चर्चा करेंगे तो आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। गीता भवन वाला कार्यक्रम बता दें उनको कि आगे से हम जमीन पर ले आए। एक सूचना कि जो गर्भ संस्कार की सुविधा जो माताएं लेना चाहती है, हमारी ये सुविधा गीता भवन हॉस्पिटल के अंदर उनकी ट्रस्टियों की कृपा से उन्होंने हमें पूरा एक फ्लोर दे दिया है, और 2 दिन पूरी हमने उसका उद्घाटन किया है। हमारी पूरी स्पेशलिस्ट की टीम, एक बार खड़े हो जाए, वो अपनी सेवाएं देने वाली हैं। तो वो आप सुबह और शाम ये गर्भ संस्कार की सुविधा गीता भवन में अस्पताल में उपलब्ध है, और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हुई। माननीय भैया जी जोशी भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी विनोद अग्रवाल जी, गुणवंत कोठारी भाई साहब, परम आदरणीय अशोक वार्ष्णेय जी, पंडित योगेंद्र महंत जी, रिस्पेक्टेड विक्रम सिंह पवार सर, आप सभी मंत्र पुष्पांजलि के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रमस्येमाक्षभ्रवजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तनूभिर्वशेमहि
वहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरान्न हे माँ, तुझे कोटि कोटि नमन। माँ, तूने मुझे अपनी कोख में जगह दी, तेरे ही कारण मैं पृथ्वी पर आऊंगा माँ। इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता माँ, क्योंकि मेरा निर्माण तो तुझे ही करना है माँ। मैं जानता शत्रु बुद्धि विनाशाय मेरे आने से तुझे काफी कष्ट हो रहा। चंद्रमा मनसो जात जक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। हेलो। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरखः सहस्राक्षा सहस्रपाता स भूमिगुं सर्वतत्पाततिष्ठदशाङ्गुलं पुरख एवेदगुं सर्वाञ्जद्भूतं जसवाभ्यम् उताम्रतत्वशेषानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांस पुरखः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विक्रम्रकामशासनानसन अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरकः सजातो अतरिष्यत जनः ओम देवान् परदेवाहु। उच्च दायित्वों पर उनकी यात्रा तप, त्याग और संगठन कौशल का अद्वितीय उदाहरण है। 2009 से 2021 तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को सफल क्रियान्वयन हो या आज मध्य प्रदेश के 19वें यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में अंत्योदय और सुशासन का संकल्प डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर कर्म पथ पर अग्रसर हैं। सनातन संस्कृति, महाकाल चेतना, खेल और सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनका समर्पण जन जन को उनका प्रिय नेता बनाता है। अग्रवाल कोर समूह के माध्यम से उन्होंने अथक परिश्रम, अनुशासित कार्यशैली एवं दूरदर्शी चिंतन से उद्योग जगत में एक सुदृढ़ और प्रतिष्ठित स्थान निर्मित किया है। लोक कल्याण, धर्म रक्षा, गौ सेवा, शिक्षा आदि अगली पंक्ति में हमारे बीच उपस्थित श्री गुणवंत जी कोठारी भाई साहब, जिनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जगदीश जोशी जी को। के स्वागत के लिए तालियों की गड़गड़ाहट और करतल ध्वनि निरंतर चलती रहे। मंच में अगला परिचय मैं देना चाहूंगी डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, जो कि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव है। आपका जीवन शिक्षा, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम है। निरंतर आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। दिल्ली कॉलेज के इस प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में आपके नेतृत्व में अनुराग सचदेवा जी, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर हितेश भाई जानी जी के लिए। अगला परिचय, जिनका परिचय का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जिनका विकिपीडिया पे भी कोई प्रोफाइल नहीं मिलता, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय श्री राधेश्याम शर्मा जी गुरु जी में भाई साहब की सेवा अनवरत जारी है। विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। ऐसे हमारे गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य संतान प्रकल्प के राष्ट्रीय संयोजक के स्वरूप में योगेंद्र महंत जी भावी पीढ़ी के निर्माण का युगांतरकारी कार्य कर रहे हैं। गर्भस्थ शिशु से लेकर बालक तक संस्कार, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों का बीजारोपण इनके इस अभियान का केंद्र है। मातृशक्ति के जागरण को वे राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी मानते हैं। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में स्वागत है डॉक्टर अनिल गर्ग सर का। उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री राकेश राठौर जी को। डॉक्टर गर्ग का एक बार करतल ध्वनि से स्वागत।
हम सबका परम सौभाग्य है कि मालवा की पृष्ठभूमि से उज्जैन के मूल निवासी, भोपाल के रहवासी डॉक्टर नारायण व्यास, जिनको वर्तमान में अभी मेरे पूजनीय पिताजी डॉक्टर नारायण व्यास जी पद्मश्री 2026। दिव्य संतान प्रकल्प के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अपने राज्य के सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अन्य सभी मंचस्थ महानुभाव, सभागार में उपस्थित सज्जन वृंद, बहनों तथा भाइयों, डॉक्टर हितेश जी, जानी और अनिल गर्ग जी के प्रस्तुति के बाद इस प्रकार की वैज्ञानिक और शास्त्री के आधार पर की गई प्रस्तुति, मैं समझता हूं कि आज के कार्यक्रम की सार्थकता उन दोनों के प्रस्तुति में है। प्राचीन काल से भारत में चली हुई कई विधाएं हैं। बीच के कालखंड में कहीं लुप्त हो गई थी। बताने वाले नहीं थे, समझने वाले भी नहीं थे, परंतु जो बात बीज रूप में श्रेष्ठ होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत कभी उत्थान के मार्ग पर था और कभी पतन की दिशा में गया, पर भारत की अपनी एक शक्ति, एक सामर्थ्य है कि वो सृष्टि के चक्र में, उत्थान पतन के चक्र में कभी नीचे गया होगा तो भी उसके आत्मिक शक्ति और बीज रूप में शक्ति इतनी मजबूत है कि फिर उसमें उठने में सामर्थ्य रहा है। कई समाज और कई प्रकार की परंपराएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत ऐसा है कि जो फिर से उत्थान के मार्ग पर चल पड़ा है। तो आजकल विश्वगुरु की चर्चा बहुत चलती है। एक समय था सुपर पावर की चर्चा चलती थी। 2020 हम सबको स्मरण में होगा। तो सुपर पावर जानने की जब बात आई तो मैंने एक अच्छे वैज्ञानिक थे, अध्ययनशील थे, उनको मैंने पूछा कि क्या भारत सुपर पावर बनेगा ऐसा। तो उन्होंने जो कहा कि क्या भारत के चिंतन में सुपर पावर बनना है, क्या सारे विश्व को संचालित करना है कि मार्गदर्शन करना है। सुपर पावर में संचालित करने की कल्पना रहती है। तो उन्होंने कहा भारत कभी सुपर पावर नहीं बनेगा, भारत सुपर राष्ट्र बनेगा। इसलिए सुपर पावर की कल्पना। हम जीवन के विविध क्षेत्रों में विश्व को सही मार्ग बताने वाला ये समाज और ये देश रहने वाला है। और इसलिए आज के इस समारोह में जो जिस एक सीमित विषय को लेकर चर्चा है, प्राचीन संदर्भों के आधार पर रखा गया, नई पीढ़ी को सोचने के लिए एक विषय दिया है। आवश्यकता है कि वर्तमान गृहस्थ धर्म में, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले
अथवा प्रवेश किए हुए इसे युवा दंपतियों ने इस विषय को उसी गंभीरता के साथ अवलोकन करना चाहिए, समझना चाहिए। अन्यथा इस शास्त्र का केवल प्रस्तुति तक सीमित न रहे तो इसको आचरण के स्तर पर अगर लाना है तो एक जनजागरण और एक व्यापक आंदोलन देश के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसका एक सूत्रपात आज इस कार्यक्रम से हो रहा है। इंदौर में होना इसकी भी अपनी एक अलग प्रकार की कहा जा सकता है कि जिस नगरी में अहिल्या देवी जैसी श्रेष्ठ माता यहाँ के लोगों ने देखी है, कोई काल्पनिक नहीं। हम जब माता लोक माता अहिल्या जी का जीवन जब पढ़ते हैं तब ध्यान में आता है कि किस प्रकार की नई पीढ़ी को सोचने के बारे में उन्होंने कई प्रकार का दिशा दर्शन किया। ऐसे इस क्षेत्र में तो भारत का भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र मतलब मध्य में आता है और जो ऊर्जा और जो विचार जो प्रस्फुटित होते हैं वो मध्य से ही होते हैं। इस कारण भी इंदौर में इस कार्यक्रम का होना अलग अर्थ रखता है। और इसलिए यह एक आने वाले भविष्य के भारत का निर्माण करने की दिशा में एक शुरू हुई पहल। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहकर मैं बात पूरी करूंगा। सभी देश के लिए, देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए मनुष्य संपदा, मानव संपदा, उसके बिना तो संभव नहीं है। भौतिक संपदाओं से उत्थान नहीं होता केवल, और मनुष्य के और संस्कारित और श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा ही साधनों का उपयोग करते हुए विकास की राह तय होती है। नहीं तो संपन्नता असुरों के हाथ में भी जा सकती है। संपन्नता अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में भी जा सकती है। तो उसके परिणाम क्या निकलेंगे तो कह नहीं सकते। पश्चिमी जगत ने मनुष्य को मशीन माना है, इसलिए कई प्रकार के प्रयोग वहां पर मनुष्य को मशीन बनाने की दिशा में ले जाने वाले। भारत का चिंतन मनुष्य को और विकसित मनुष्य बनाने की दिशा में प्रारंभ से रहा है। शिक्षा से व्यक्ति अच्छा बनता है, ये सिद्धांत पूरा सही नहीं है। इसलिए शिक्षा को भी सुशिक्षा शब्द जोड़ना पड़ा। संस्कार भी पर्याप्त नहीं तो सुसंस्कार का शब्द जोड़ना पड़ा। मानव है पर सज्जन कहना पड़ता है, इसे सज्जन बनने चाहिए तब प्रयत्न हो। और इसलिए इस देश के समाज के तंत्र को चलाने के लिए मनुष्य नहीं तो सुयोग्य मनुष्य चाहिए। और सुयोग्य मनुष्य, जैसा हमने कहा कि हम अनुभव भी करते हैं कि शिक्षा से नहीं, केवल शिक्षा से नहीं, केवल शारीरिक बल संपदा से नहीं, केवल भौतिक संपदा की संपन्नता से नहीं, मनुष्य बनने के लिए जो एक प्रकृति के द्वारा जो दिया गया मार्ग है वो संस्कारों का है, उसके द्वारा। कभी कभी लगता है कि जिन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया उनको अगर पता होता कि इसको उपयोग हिरोशिमा को नष्ट करने के लिए होगा तो शायद वो नहीं बनाते, क्योंकि वो वास्तविक वैज्ञानिक थे। लेकिन
जब शस्त्र असुरों के हाथ में जब चला जाता है तो उसके दुष्परिणाम होने ही। रामायण की कथा पढ़ते हैं कभी हम लोग, शिवधनुष्य की बात आती है। एक संशोधक ने जानकी के ऊपर, सीता के ऊपर एक पुस्तक लिखी, अध्ययन के आधार पर लिखी। तब उन्होंने सोचा और कहा, और जनक राजा ने भी सोचा, ये शिवधनुष्य योग्य हाथों में जाना चाहिए, इसलिए रावण के हाथों में नहीं गया, राम के हाथों में गया है। भगवान राम ने तो उस शिवधनुष्य को भी समाप्त कर दिया कि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर पाएगा। जब हम इस प्रकार का विचार करते हैं तो राष्ट्र के, देश के संचालन में जिस प्रकार का मनुष्य बल चाहिए, मानव संपदा चाहिए, उसकी निर्मिति, अगर जो आज हमने सुना, हम देखा कि गर्भधारणा से ही प्रारंभ होगा तो ये संभव है। इससे होगा तो बाह्य परिस्थितियां अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, तभी व्यक्ति एक सही रास्ते पर चल पड़ेगा। बाह्य परिस्थितियों के दुष्परिणाम से अपने आप को सुरक्षित रखता जाएगा। बाह्य परिस्थितियां कैसी होगी ये तो हम कह नहीं सकते, पर बाह्य परिस्थितियों में भी मैं ठीक रहूं, इस प्रकार का विचार रखने वाला व्यक्ति ही इस प्रतिकूलता में भी एक अनुकूलता ढूंढते हुए रास्ता तय करता है। किसी भी देश और राष्ट्र के विकास के लिए इस प्रकार की शक्ति आवश्यक रहती है। मैं समझता हूँ कि यह विज्ञान के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जो बातें रखी गई, आज हम सब वर्तमान पीढ़ी ने इसको गंभीरता से समझकर इसके आचरण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। इस शास्त्र पर विश्वास रखते हुए जो चले हैं उनके अनुभव सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए, सबको आग्रह करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम की सार्थकता इसी में है कि इसको हम किस प्रकार से समझें और किस प्रकार से समझाएं और किस प्रकार से इसके प्रति प्रतिबद्धता को लेकर चले। इस प्रकार का प्रेरणा देने वाला आज का कार्यक्रम, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग जी के इस अध्ययन को नमन करता हूँ। डॉक्टर हितेश जानी जी ने 10 वर्षों से इसमें कुछ प्रयोग किए, विश्वास के साथ किए, उनके उस विश्वास और श्रद्धा को भी नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है, इस कार्यक्रम की गरिमा उनके कारण भी बढ़ रही है, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए और आप सबको इस मार्ग पर, इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम सब सहयात्री बने, इस निवेदन के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। आपकी परम पाथे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब उस क्षण की प्रतीक्षा खत्म होती है जब हम सब यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं पुस्तक विमोचन के लिए, जो कि लिखी गई है डॉक्टर अनिल गर्ग सर और डॉक्टर सीमा गर्ग जी द्वारा। पुस्तक का नाम है गर्भ संस्कार और विज्ञान। पुस्तक का एक छोटा सा परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी वरिष्ठ डॉक्टर सीमा गर्ग जी को। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी दिव्य दंपतियों को सादर नमन करती हूँ, उन्हें हृदय से वंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय मार्गदर्शकों एवं गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम तथा उपस्थित समस्त प्रबुद्ध समाजजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज जिस पुस्तक को आपका तथा समाज का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है, वह मैंने और डॉक्टर अनिल गर्ग ने निरंतर लगभग 18 महीने के अथक परिश्रम के साथ तैयार की है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से गर्भ संस्कार में पीजी डिप्लोमा किया और आज हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी आदरणीय गुरु, जिनके मार्गदर्शन में हमने यह डिप्लोमा पूर्ण किया, वो स्वयं यहाँ उपस्थित है। डिप्लोमा उपरांत हमने अनेक ग्रंथों, शोध पत्रों का गहन अध्ययन किया और उसके दौरान जो अनुभव हमें प्राप्त हुए, उन्हीं सभी का समावेश इस पुस्तक का
निर्माण में हमने किया है। इसके पीछे हमारा एक ही संकल्प रहा, हमारे समाज में श्रेष्ठ, स्वस्थ और दिव्य संतानों का अवतरण हो। इस पुस्तक में आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट रूप से समझने को मिलेगा कि माँ के हार्मोन, सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्थिरता किस प्रकार शिशु के मस्तिष्क, उसके बुद्धि के विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। गर्भाधान से लेकर प्रसव तक प्रत्येक माह के लिए आहार, योग, ध्यान, संगीत, रंग चिकित्सा, गर्भ संवाद की सभी सटीक और व्यावहारिक विधियां इस पुस्तक में विस्तार से दी है। इस पुस्तक की एक अनूठी विशेषता है स्वप्निल शिशु तालिका, जिसके माध्यम से दंपति शिशु में विकसित होने वाले गुणों का चयन कर सकते हैं और प्रार्थना, भावना, योग और ध्यान के दौरान उन गुणों से युक्त शिशु की सजीव कल्पना कर सकते हैं। श्रद्धा, निष्ठा और सकारात्मक भावना से की गई साधना वास्तव में उन्हीं संस्कारों को शिशु में प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त हमने इसमें एक संक्षिप्त गर्भ संस्कार दिशा निर्देश भी सम्मिलित किए हैं, ताकि वे दंपत्ति जिनके पास आज समय की कमी है और जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहते हैं, उन्हें प्रभावशाली दैनिक अभ्यासों का सार एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके और वे गर्भ संस्कार का पूर्ण लाभ ले सके। इस पुस्तक को पढ़कर आप गर्भ संस्कार से जुड़ी भ्रांतियों और मिथकों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी समझ सकेंगे। यह पुस्तक केवल जानकारी नहीं देती, यह आपको अपने शिशु के भविष्य को चेतन रूप में आकार देने की शक्ति प्रदान करती है। यह एक ऐसी दिव्य यात्रा है जो विज्ञान, भावना और प्रार्थना मिलकर एक संपूर्ण संस्कारित और दिव्य शिशु के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आइए आज इस दिव्य विज्ञान को हम अपनाते हैं। यह पुस्तक आप सभी के लिए अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है और यहाँ हमने 43% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल कराई है। थैंक यू सो मच। दिव्य संतान प्रकल्प की पुस्तक का विमोचन करते हैं माननीय भैया जी जोशी भाई साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथिगण। तो यह एक शंखनाद है दिव्य संतान प्रकल्प का। गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन और ये पूरे आयोजन में हमारे बीच मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय श्रद्धेय भैया जी जोशी साहब, मूलतः आप हम सब के लिए मालवा, मध्य प्रदेश और देश का गौरव है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की और HSSF के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गुणवंत कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। माननीय विनोद अग्रवाल जी, हमारे सबके सुपरिचित इंदौर के और पूरे प्रदेश के गौरव हैं। मंच पर विराजमान डॉक्टर अनिल गर्ग जी, डॉक्टर सीमा गर्ग जी, जिनकी सुंदर पुस्तक और प्रस्तुतिकरण हुआ, आपका भी अभिनंदन। खास करके मैं मान के चलता हूँ डॉक्टर योगी जी, जॉनी जी हमारे बीच गुजरात से पधारे, हाँ जॉनी, हितेश जानी जी, और हमारे बीच आरोग्य भारती के मान्यवर हम सबके सुपजा माननीय अशोक जी भाई साहब, अशोक जी वार्ष्णेय, आपका अभिनंदन। गुरु जी, यहाँ के महंत जी, हमारे विक्रम सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, कई प्रकार से हम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे आज के इस कार्यक्रम में नई प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने का ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ।
इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान पद्मश्री नारायण व्यास जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, सभी पदाधिकारीगण और आप सब, भैया जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारी बातें इसमें करीब करीब आ गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है तो वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र है और इसके लिए हम ये दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग है, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से भी कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया और मैं बधाई देना चाहूँ। संगीत के माध्यम से हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी तो वो तो सार्थक कर दिया आपने कि अभिमन्यु ने अगर मंत्र सुना होगा तो ऐसे अष्टावक्र बारे में भी आता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्भ से ही चुनौती दे करके और एक बार नहीं 8 बार उनने अपने उदाहरणों से खंडन किया। तो ये अलग बात है कि पिता को गुस्सा आ गया तो उनने कहा तेरे जो भी कुछ कष्ट हुआ होगा वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई अद्भुत समय है और ये सही समय। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीज़ों से परिलक्षित भी हो जाता है, अब दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनोकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हर एक बार और कोशिश करती कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की ज़रूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी गजट प्रकाशन हो जाएगा, लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगा। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से हर सब दूर चालू हो जाएगा। देवी अहिल्या क्या करेगा, जो जो मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ रहेगी वो सब दूर चालू हो जाए, उसमें सब आ जाएगा। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहाँ भी हमको लगता है और आगे चल कर के जो हॉस्पिटल की डिज़ाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन्य संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए? जहाँ आयुर्वेद की संभावना में आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए? आयुर्वेद के काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा रह जाओगे, आगे दवाई पे रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने, सब ने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सब ने मिल करके मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धतियाँ और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला है।
लेकिन मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बधाई दूंगा, लेकिन बधाई देने के पहले आप अपन सब मिलकर के एक संकल्प करने के लिए भी मुझे बताया है। माननीय भैया जी को कराना था, लेकिन चलो मैं कराता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ओर से, तो इसलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज हमारा बजट का भी कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार के बजट के माध्यम से भविष्य की हमारी दिशा क्या बनेगी, तो एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी कर दे, नए बजट के लिए। और अभी मैं आपको संकल्प सिर्फ जो जोड़े आए हैं सबके लिए, सबके लिए, हाँ, ये इसमें जोड़ दिया था। अरे भाई, संकल्प दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी है, इसलिए खड़े हो जाओ। इसमें सबको जोड़ा है, इसलिए हम सब भैया जी और हम सब शामिल है इसमें संकोच मत करो, जिनको लेना वो भी ले, और जिनके परिवार में आने वाला शुभ का संतान का योग है वो भी अपने परिवार के साथ आनंद मनाए, नहीं तो पड़ोसी और बाकी लोगों को भी प्रेरित करे, उसमें क्या तकलीफ है। तो अपन सबके लिए है गर्भ संस्कार प्रसार हेतु, सब आप सुन लेना है ना। मैं यह संकल्प लेता हूं कि अपना हाथ आगे कर दे और सब संकल्प ले लें। इस संकल्प पे लोगों को प्रेरित करने के लिए है मूलतः, ये भी समझ लेना। मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं समाज में गर्भ संस्कार के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने स्तर पर सभी संभव और सकारात्मक प्रयास करूंगा। मैं उन दंपतियों तक यह ज्ञान पहुंचाने का संकल्प लेता हूं कि जो अपनी गोद में स्वस्थ संस्कारित और दिव्य संतान का आगमन चाहते हैं। मेरा यह प्रयास परिवार को संयुक्त, देश को सुसंस्कृत, सुरक्षित और सशक्त, समृद्ध और विश्व को प्रेम करुणा और शांति से भरने की दिशा में होगा। मैं यह शपथ निष्ठा और श्रद्धा और सतत प्रयास के साथ निभाऊंगा। ओम शांति शांति। मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय और मार्गदर्शक माननीय भैया जी जोशी, अभी जिनका उद्बोधन हम सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अन्य उपस्थित गणमान्य बंधुगण, संकल्प लेने वाले ऐसे सभी दंपति और इंदौर महानगर के सभी प्रबुद्धजन बंधु भग्नीगण। वैसे तो माननीय भैया जी और मुख्यमंत्री जी की बात बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी अवश्य देता हूं। आरोग्य भारती में यह विषय एक पूर्ण विषय के रूप में है। स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करने के कारण गर्भ संस्कार से लेकर जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आरोग्य भारती में अलग अलग प्रकार के 27 विषय हैं। उनकी जानकारी देना, उनका प्रशिक्षण देना, उनके प्रकल्प तैयार करना, उनका साहित्य तैयार करना, उनमें रिसर्च करना और आवश्यकता पड़े तो केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव देना, यह सब काम होते हैं। अभी डॉक्टर हितेश जानी जी और अनिल गर्ग जी ने जो विषय प्रस्तुत किया, उन्होंने प्रयास किया कि ऐसे सारे छोटे बड़े पहलुओं को समाहित कर लें, लेकिन इस विषय में बहुत सारे अनेक पहलू भी हैं
जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा संचालित है। गायत्री परिवार उनका भी एक मॉडल है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी उनका भी एक मॉडल है, भारतीय स्त्री शक्ति के अंतर्गत संवर्धनी न्यास चलता उनका भी एक मॉडल है। आरोग्य भारती के अंदर भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मॉडल हैं, इसलिए ये अखिल भारतीय विषय ही लिया है। हम सभी के संयोजन का भी काम करते हैं। कुछ अन्य विषय भी, अग्निहोत्र का प्रभाव कैसा रहता है, सूर्य कवच का प्रभाव कैसा रहता है, ग्रहों का प्रभाव कैसा रहता है, यह भी ऐसे विषय में सम्मिलित है। और इसलिए इस विषय में आज की जो नई पीढ़ी है उसको जहां पर रेशनल चीजें चाहिए, लॉजिकल चीजें चाहिए, वहीं थोड़ी सी श्रद्धा भी चाहिए। ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी उनको ठीक परिणाम प्राप्त होंगे। और इसलिए पहले हमारे संस्कारों में था, व्यवहार में था, हम पालन करते थे, उसका एक लॉजिकल आंसर है। आज की जो पीढ़ी है वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जानना चाहती है, और इसलिए यह जो अभी का कालखंड है और ये उपक्रम है, ये ऐसी ही नई पीढ़ी के लिए है कि सारी व्यवस्थाओं को जानते हुए लॉजिकल ढंग से समझना, टेक्नोलॉजिकली वेरीफाई करना, यह इसका मूल उद्देश्य है। एक और पहलू भी ध्यान में रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी स्पेसिफिसिटी तो बढ़ा सकती है, लेकिन यह एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम है, सिस्टम है। बायोलॉजिकल सिस्टम टेक्स इट्स ओन टाइम। यह टेक्नोलॉजी की तरह बहुत तेजी से नहीं चलता है। एक विषय और जोड़ता हूं, आज बजट आया है, अभी हमने 3 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे सुना होगा, उसमें एक विषय आया था डिजिटल एडिक्शन के बारे में, और बहुत सारे चैनलों ने उसको डिकोड किया कि आगे आने वाले समय में नई पीढ़ी जिस तरह से एडिक्टेड हो रही है, जब भारत विकसित अवस्था में पहुंचेगा 2047 में, तो यही पीढ़ी फास्ट फूड, डिजिटल एडिक्शन के कारण से थकी हुई रहेगी, वो असेट के बजाय लायबिल हो जाएगी। लेकिन यह जो गर्भ संस्कार का कार्यक्रम है, इस पद्धति से निकले हुए, पैदा हुए संतान, वो धीमे धीमे जैसे जैसे वृद्धि होगी तो वे लायबिल नहीं बनेंगे, एसेट बनेंगे। और इसलिए संपूर्ण देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, नई दिशा देने के लिए लंबे समय तक इस तरह के कार्यक्रमों का नियमित बढ़ना, जानना, सीखना, यह आवश्यक है। और वास्तव में यह कार्यक्रम है ही इसीलिए कि समाज के हर वर्ग तक इसके बारे में जानकारी जाए, इस विषय को हम समझें, पुरानी चीज़ों को, संस्कारों को नए साइंटिफिक एनालिसिस के हिसाब से अनुसार हम उसको समझने का प्रयास करें। तो हम देखेंगे कि भारतीय सनातन संस्कृति में जितने भी ऐसे प्रयोग हैं, उनका एक साइंटिफिक वैलिडेशन है, रेशनल वैल्यू है और संस्कार पक्ष भी है। मैंने एक बिंदु जोड़ा था, श्रद्धा। हितेश जानी जी के साथी में एक बार था, उन्होंने ही बताया कि नगरीय क्षेत्र में इसके परिणाम जितने आते हैं उससे अधिक परिणाम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं कि वे इस विषय को एक श्रद्धा के साथ जोड़ते हैं। तो इसलिए जहां हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ इसके प्रति श्रद्धा भाव होना, यह भी आज के समय की आवश्यकता अनुभव होती है। और इसलिए हम इस विषय के बारे में जानें। और एक चीज़, गर्भ संस्कार के बारे में छोटी छोटी पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, वीडियोज भी बहुत हैं। मुझे लगता है शायद मेरी जानकारी में इस तरह की एक टेक्स्ट बुक फॉर्म में ये पहली बार पुस्तक आई है, और यह सभी के लिए बड़ी लाभकारी होगी। इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मुझे लगता है इस समय मुझे इतना ही बोलना चाहिए। भारत माता की जय।
धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि अभी डॉक्टर अनिल गर्ग सर ने बताया कि उन्होंने डिप्लोमा किया है गर्भ संस्कार में लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो उनकी एचओडी और उनकी प्रोफेसर डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव जी आज यहाँ उपस्थित है। एक बार ज़ोरदार स्वागत उनका भी करें। मैं आदरणीय गोपाल जी गोयल भाई साहब से अनुरोध करूँगी कि वह शॉल शुपर और उपरना के से मैडम मानिनी श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। मैडम एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर अनिल गर्ग जी की गुरु भी हैं। डॉक्टर अनिल गर्ग जी और डॉक्टर सीमा गर्ग जी, जिन्होंने साथ में डिप्लोमा किया है, कोर्स मेट रहे हैं, उनकी गुरु डॉक्टर मानिनी श्रीवास्तव जी लखनऊ यूनिवर्सिटी से आज हमारे सभागृह में हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हमारे परम श्रद्धेय विनोद जी अग्रवाल जी भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो समाज को अपना आह्वान प्रेषित करें। नमस्कार। सम्माननीय मंच एवं सदन में उपस्थित भाइयों और बहनों, विशेष रूप से जो 151 दंपत्ति यहाँ पर एक अच्छी दिव्य संतान की कामना से यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अनिल गर्ग को बधाई देना चाहूँगा। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया और हमारी आत्मा तक को झकझोर दिया। आपने कहा कि आज की तारीख में माता पिता डरते हैं बच्चों से, और वो मतलब बच्चों से बात नहीं कर पाते, बच्चे को कुछ कह नहीं पाते। तो कई बार मैं सामाजिक मंचों से कहता हूँ ये बात कि आजकल के पेरेंट्स बच्चे नहीं, कहीं ना कहीं बाप पैदा करते हैं। तो हमें बच्चे पैदा करने हैं, बाप नहीं पैदा करने हैं। उसमें कहीं ना कहीं गर्भ संस्कार बहुत काम आएंगे। आज की तारीख में युवा पीढ़ी कंसीव करने से ही बच्चे को डरती है। क्यों डरती है? वो उसको अपनी लायबिलिटी मानती है कि बच्चा हमारी लायबिलिटी है, उसको कौन कंसीव करेगा, कौन देखेगा, क्या हमारी किटी का क्या होगा, हमारे जॉब का क्या होगा, हमारे प्रोफेशन का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा। ऐसी मल्टीपल लायबिलिटी उसके दिमाग में रहती है। जब आप किसी को लायबिलिटी के साथ पैदा करोगे तो वह लायबिलिटी ही बनेगा, वह असेट्स नहीं बन पाएगा। और बच्चा आपका अकेले का लायबिलिटी और असेट नहीं है, वो आपका, परिवार का, समाज का, देश का, सबके लिए वो लायबिलिटी और असेट है। यदि आप उसको लायबिलिटी समझ के पैदा कर रहे हैं तो वो सबके लिए लायबिलिटी है, और आप असेट्स वो समझ के उसको पैदा कर रहे हैं तो वो सबके लिए असेट्स है। अब तो आपने अनिल जी के प्रेजेंटेशन से समझ ही लिया होगा कि जब हम गर्भ करते हैं उसके 90 दिन पहले से ये प्रोसेस चालू हो जाता है, और पूरे प्रोसेस और डिलीवरी के बाद तक भी इसका रोल रहता है, और बच्चे के दिमाग पर, मन पर हर चीज़ का असर होता है। माँ के साथ उसके पिता का, और पिता के साथ पूरे परिवार का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मेरी बहू वंशिका ने भी इसे ट्राई किया था, लेकिन जब कंसीव करने वाली थी, जब उसे कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन कंसीव करने के बाद उसको जब इन सब चीज़ों का नॉलेज हुआ तो उसने जितने भी चीज़ें अपने हिंदू धर्म संस्कार में हो सकती है वो सब करी। पेरेंटिंग करी कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे होना चाहिए। बच्चे के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है, बच्चा कैसा होना चाहिए वो एक चीज़ हुई, पेरेंट्स भी कैसे होना चाहिए वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हैं कि हम कैसे होंगे तेरे लिए, हम तेरे लिए क्या सोचते हैं। आज की तारीख में हम बच्चे को कहते सब कुछ है कि तू तेरे मन की करेगा, लेकिन करने नहीं देते हैं। हम उसकी ड्राइविंग सीट पे हम बैठे होते हैं, हम ड्राइविंग सीट पे उसके नहीं बैठना चाहिए। हमको उसको अपना रास्ता खुद तय करने देना चाहिए, और हमको उसे सिर्फ डायरेक्शन बताना चाहिए कि तुमको उसमें कैसे आगे बढ़ना है। आज हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं IIT पढ़ा दूँ, IIM पढ़ा दूँ। क्यों पढ़ा दे भाई? उसकी समझ, वो चाहता है तो पढ़ा दो ना। ये तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है दुनिया में।
बहुत सारे अनपढ़ों लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं दुनिया में। तो हम बच्चे को एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने ये भी उसी समय समझाया जाता है। तो बच्चा गर्भ में ही सोच लेता है कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, वो मुझे इस तरीके से रखने वाले हैं। तो दोनों बातें हैं, पेरेंट्स कैसे हों और बच्चा हम कैसा चाहते हैं, ये दोनों कल्पना यदि हम करते हैं और उस तरीके का इनपुट उसे देते हैं, और जैसा बाहर आने के बाद भी उस तरीके का इनपुट हम उसको देते हैं। जब ये शुरू में चीज़ें हो रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने मजाक में अपनी बहू से पूछ लिया कि इसको सारे दिन तुम भजन कीर्तन सुनाते रहते हो, कोई पंडित थोड़ी बनाना है इसको, हमको भाई कुछ दूसरा भी सुनाओ। अब समझ में आता है ये चीज़ें हमारे लिए कितने लंबे समय तक काम आने की चीज़ें हैं। आप विश्वास करिए, मेरा पोता 2-2.5 साल का है, आज भी मंदिर में बैठता है, आज भी हनुमान चालीसा खुद पढ़ लेता है, सब कुछ खुद कर लेता है, कोई पंडित नहीं बना है, उसमें संस्कार आ रहे हैं उन सब चीज़ों के। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन में भी है। मुझे मेरे पारिवारिक कारण से अभी गरुड़ सुनने का एक सुननी पड़ी, मैं ये कहूँ तो ठीक वर्ड होगा। उसमें गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने खुद अपने मुंह से गर्भ धारण संस्कार के बारे में पूरा बताया है कि गर्भ कैसे और क्यों, किस परिस्थितियों में धारण करना चाहिए और उससे किस तरीके का पुत्र या पुत्री जन्म लेता है। हमारे कहीं ना कहीं सनातन में भी और भगवान विष्णु ने इस चीज़ का व्याख्यान किया है और बताया है। आज डॉक्टर अनिल जी ने कोठारी जी के कहने या समझाने से आपने इतना बड़ा बीड़ा लिया, और मैंने आपसे पूछा भी था कि आपने पूरा अपना पूरा कैरियर इस पे दांव पे लगा दिया है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही लगाया होगा। आपकी भावनाएं आर्थिक है या आध्यात्मिक है वो भी मैंने ही आपसे पूछा था। अनिल जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और मैं मन से इन चीज़ों को चाहता हूँ। मेरा ट्रस्ट बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन किसी भी रूप में इसमें काम कर सके, ऐसी मेरी सोच रहेगी और मैं हरदम तैयार रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हमारे बीच में श्रीमान राजेंद्र जी गादिया, उनकी लड़की और एक 4 साल की लड़की अगर आई हुई हैं तो 1 मिनट का समय उनको देते हैं कृपया। हाँ, इस बच्ची के बारे में आप जरा बताइए, आपने कैसे सारा किया, ये बच्ची प्रत्यक्ष प्रमाण है। मंच पर आसीन सभी को और सभा में उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार। डॉक्टर गर्ग जी से और डॉक्टर जानी जी से मैंने जितना सुना, मुझे इतना रिलेट कर पाई मैं उन चीज़ों को कि ये मेरी बच्ची के समय पे ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बट मैंने गर्भ संस्कार को सिर्फ इतना समझा कि माँ जो खाएगी, माँ जो सोचेगी, माँ जो देखेगी और माँ जो सुनेगी और जो माँ महसूस करेगी, वो सब मेरी बच्ची महसूस करेगी। और उसको जितना बेस्ट दे सकती थी उसकी कोशिश की, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, मैंने अपने साथ धर्म को रखा। पूरे 9 महीने में धर्म आराधना और गुरु भगवंतों का सानिध्य लिया, और उसका रिजल्ट इस बच्ची के रूप में मुझे ऐसे प्राप्त हुआ कि इसने अपना पहला शब्द 7 महीने में बोला है। 1.5 साल की उम्र में इसने 24 तीर्थंकरों के नाम याद किए। 3.5 साल की उम्र में इसने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम पे किए हैं, जिसमें 3.5 साल की उम्र में ये अपनी इस विश्व की जितनी कंट्रीज़ हैं सबके फ्लैग्स, सारी कंट्रीज़ को उस मैप पे लोकेट कर पाना कि डेनमार्क कहाँ है, इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, तो वो लोकेट कर पाती थी 3.5 साल की उम्र में, जहाँ हम शायद बच्चा कुछ ना समझ सकता है। तो वो सारी चीज़ें, इसका धर्म में रुचि भी उतनी है कि ये रामायण के बारे में जानती है, महाभारत, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, सबके बारे में पुस्तकें पढ़ना इसे बहुत पसंद है। तो आपने जितना भी आपने प्रेजेंटेशन से समझा है, ये मैं सब कुछ रिलेट कर पा रही थी कि मैंने वो अपनी जीवन में उस 9 महीने के साथ ही 7 साल की पूरा वो 7 साल में इम्यूनिटी इश्यूज़, उसके दांत कैसे आए मुझे नहीं पता, 0 प्रॉब्लम। मेरा प्रेगनेंसी वो स्मूथ प्रेगनेंसी था, 0 इश्यूज़। बट मुझे अब लगता है कि काश मेरे पास भी आपके जैसा कोई ज्ञानी अब मेरे पास होता तो शायद और भी बहुत कुछ हो सकता था।
तो और मैं आप सभी को जो इसको इतना आगे बढ़ा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे प्रेरणा स्रोत जो इन सब चीज़ को लेके हैं वो हैं हमारे माननीय मेरे प्रेरणा स्रोत पिता तुल्य गुणवंत सिंह जी कोठारी जी। उनका सानिध्य हमें बचपन से मिला है। तो कैसे एक बच्चे को वो जो भी करियर में करना चाहे, बट हम ये चाहते हैं एक माता पिता के रूप में वो एक कर्तव्यनिष्ठ देश के प्रति अपना योगदान जिस भी तरीके से कर सके, एक अच्छा नागरिक बने, जो भी करियर में करे बट देश के प्रति समर्पित रहे। वो भाव के साथ हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको इस नई पुस्तक के लिए, जो एक आधारशिला मेरे ख्याल से एक साबित होगी आगे आने वाले सभी उन माता पिताओं के लिए, एक अपने बच्चों के अच्छे संस्कार की नींव रखने के लिए, कि हम अपने उज्जवल भविष्य और नई पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा राह उसके लिए प्रोत्साहित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद है और बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं हम सभी को। एक बार करतल ध्वनि से अपना अपना आशीर्वाद इस बिटिया तक अवश्य प्रेषित करें। भारत माता की, भारत माता की। दिव्य संतान प्रकल्प, जिसका कि अखिल भारतीय शंखनाद आज हमारे मार्गदर्शक आशीर्वाद दाता श्रद्धेय भैया जी जोशी के मुख्य अतिथि में हुआ और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में हुआ। मंच पर बैठे हमारे सभी आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी, आदरणीय अशोक भाई साहब, आदरणीय इस पूरे HSS के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय गुणवंत जी कोठारी साहब और हमारे अशोक जी, और हमारे इस पूरे प्रकल्प की जो पुस्तक प्रकाशित की गई आदरणीय डॉक्टर अनिल गर्ग साहब और आदरणीय सीमा गर्ग और उनकी पूरी टीम, सभी का मैं हृदय से आभार मानता हूँ। इस सदन में उपस्थित समस्त विद्वजन मातृशक्ति सभी को प्रणाम करते हुए और इस सदन में उपस्थित 151 जो युगल यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने आज शपथ ली है कि वह दिव्य संतान प्रकल्प से जुड़कर आने वाले उनके परिवार में इस प्रक्रिया को अपनाकर वो दिव्य संतान को जन्म देंगे और आने वाला जो देश का भविष्य है उसका निर्माण करेंगे। आप सब जो यहाँ सदन में बैठे हैं वो सब इस प्रकल्प के फाउंडर मेंबर हैं। आप सब हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आप सब इस प्रकल्प को लेकर पूरे देश में जाएंगे, पूरे समाज को बताएंगे, अपने अपने समाज में, अपने जिलों में, भोपाल से, उज्जैन से, देवास से और शाहजहाँपुर से और अन्य जिलों से भी यहाँ पर आए हुए हैं सज्जन लोग जो कि अपने यहाँ पे इस प्रकार की कार्यशाला करना चाहते हैं। मैं उनका भी इस प्रकल्प से जुड़ने के लिए हृदय से आभार मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता को समझ के इस विषय को पूरे आयुर्वेद के साथ में जोड़ते हुए जो अस्पताल नए बनने वाले हैं उनमें एक कक्ष इसके लिए देने का जो वादा किया है उसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभार मानता हूँ। पाठ्यक्रम में शामिल करने का उन्होंने हमें आश्वस्त किया है, उसके लिए भी हृदय से आभार मानता हूँ। पूरे डॉक्टर अनिल गर्ग की पूरी टीम का हृदय से आभार मानता हूँ कि उनकी पूरी मेहनत और कार्य से ये दिव्य संतान प्रकल्प का आज राष्ट्रव्यापी यहाँ से शंखनाद हुआ है और इंदौर से शुरू होकर इंदौर इस दिव्य संतान प्रकल्प का राजधानी बने और यहाँ से शुरू होकर पूरे प्रदेश और देश में जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। उस आह्वान को सुने बिना आप ना जाए, ये हमारा सेशन अधूरा रहेगा। वह बहुत जरूरी है। शांति मंत्र के बाद आप 2 मिनट के लिए रुकें और वो बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है उसको आप सुने अवश्य। ए माँ, तुझे कोटि कोटि नमन। माँ, तूने मुझे अपनी कोख में जगह दी, तेरे ही कारण मैं पृथ्वी पर आऊंगा माँ। इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता माँ, क्योंकि मेरा निर्माण तो तुझे ही करना है। माँ, मैं जानता हूँ मेरे आने से तुझे काफी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं भी कष्ट में हूँ माँ। मुझे एक बार जन्म लेने के माँ, मुझे बार बार जन्म लेने के इस चक्र से मुक्ति दिला दे माँ, और ये तू ही दिला सकती है, क्योंकि
तू सरस्वती है, तू लक्ष्मी है, तू दुर्गा है। माँ, जब तेरा दिल धड़कता है तो मेरा दिल धड़कता है, जब तू सांस लेती है तब मैं सांस लेता हूँ, जब तू मुस्कुराती तो मुस्कुराता हूँ, लेकिन जब तू रोती है तब मैं रोता हूँ, जब तुझे कष्ट होता है तब मुझे कष्ट होता है। माँ, मैं नहीं चाहता वो सब तू देख जो तुझे कष्ट देता है, वो सब कुछ तू सुन जो तुझे बुरा लगता है। माँ, मुझे वो दिव्य दृश्य दिखा जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकूं। माँ, मुझे ईश्वर के दर्शन करा, मेरे कानों को ईश्वर के भजन सुना। मुझे वो भयानक रूप न दिखा जिसमें भाई भाई को मार रहा है, मेरी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, मेरी बहनों को काट में फ्रिज में रखा जा रहा है। माँ, मैं मेरे समाज को इन सब से मुक्त करने के लिए तेरी कोख में आया हूँ। मुझे मेरे शरीर को इतना शक्तिशाली बना दे कि मैं महाराणा प्रताप बन सकूं, मैं शिवाजी बन सकूं, मैं रानी बाई की झांसी बन सकूं। माँ, मुझे सरस्वती जैसा ज्ञान दे, मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आज के समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकूं। और माँ, जब तू खाती है तो मैं वही तो खाता हूँ, जो तू पीती है तो वही तो मैं पीता हूँ, जो तू सुनती है वही तो मैं सुनता हूँ। इसलिए माँ, वो सब कुछ तू न खा, कुछ देर अच्छा लगता है लेकिन तुझे कष्ट होता है, ये मैं अंदर बैठा हुआ देख रहा हूँ और उससे मुझे भी कष्ट होता है। अपने पास खाने के लिए बहुत सारी दिव्य भोजन है, गाय है, गाय माता हमें दूध देती है, दही देती है, घी देती है, वृक्ष हमें अच्छे अच्छे फल देते हैं। माँ, ए माँ, मुझे सूर्य जैसा तेज दे, चंद्रमा जैसी निर्मलता दे, माँ अहिल्याबाई जैसा करुण हृदय दे, राम जैसी धर्म निष्ठा हो, कृष्ण जैसी चतुरता और विवेकशीलता हो और मीरा की भक्ति दे। माँ, मुझे ये समय तेरे कष्ट का है लेकिन ये कुछ समय ही तो बचा है। माँ, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि जब मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा तो मैं तेरे सारे कष्टों का हर लूंगा, तेरे सारे कष्ट मेरे कष्ट होंगे, तेरी सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां मेरी अपनी होगी। माँ, मैं अपने परिवार को सुखी संपन्न और समृद्ध बनाऊंगा। मैं अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम रोशन करूंगा। मैं अपने समाज को समृद्धि की ऊंचाई पर ले जाऊंगा, मेरे देश को विकसित करूंगा, समृद्ध बनाऊंगा, शक्तिशाली बनाऊंगा। माँ, बस थोड़ा सा कष्ट और है माँ, इसे सहन कर ले माँ, बस इसे प्यार से बिता दे। क्यों न इस समय को हम दोनों आनंद से गुजारे माँ, इसे सहन कर ले। मैं शीघ्र तेरी कोख से बाहर आ रहा हूँ माँ। ए माँ, माँ, तू तप कर, तपस्या कर, मैं वही बनूंगा जो तू चाहती है। मैं तेरे सपनों को साकार करूंगा माँ। शांति मंत्र हेतु आप सभी सावधान की मुद्रा में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।